औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़ातिमतो बज़तो मिन्नी। सलावत भेज दें मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी कि फ़ातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फ़ातिमा मुझसे है। बड़ी मशहूर व मारूफ़ हदीस है। अगर से मैं इसका तर्जुमा ना भी करूं तो हमारी मिल्लत का बच्चा बच्चा इसके तर्जुमे से खूब वाकिफ़ है। रसूलुल्लाह ने कहा फ़ातिमा तो बज़तुम मिन्नी। लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल रसूलुल्लाह ने 4 दफ़ा किया है। लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल रसूलुल्लाह ने 4 दफ़ा किया है। अली ओ मिन्नी, फ़ातिमा तो बज़तुम मिन्नी, हसन ओ मिन्नी, हुसैन ओ मिन्नी। अली मुझसे हैं, फ़ातिमा मुझसे हैं, हसन मुझसे हैं, हुसैन मुझसे हैं। ये 4 लोग रसूल से हैं। बाकी दुनिया में जितने हैं सब रसूल के हैं। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। बाकी दुनिया में जितने हैं सब रसूल के हैं। रसूलुल्लाह से जितनी अजीज़दारी जोड़िए, जितनी रिश्तेदारी जोड़िए, जितनी कुर्बत इख्तियार कीजिए, मगर ये देखिए कि रसूल आपके लिए क्या कह रहे हैं। हाय हाय, रसूल आपके लिए क्या कह रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, अली ओ मिन्नी, अली मुझसे है। फ़ातिमा तो बज़तुम मिन्नी, हसन ओ मिन्नी, हुसैन ओ मिन्नी। ये रसूल से हैं। बाकी दुनिया में जितने हैं सब रसूल के हैं। के और से का फर्क क्या है, मेरे छोटे भाई सुनते चलें कि के और से का फर्क क्या है। के और से का फर्क ये है कि जो शय उसी के अंदर से निकले, जो शय उसी के अंदर से निकले, उसका जुज़ हो तो वो से का ज्वाइंट होता है। और जो शय बाहर से लाके अंदर कनेक्ट की जाए, एक नया रिश्ता बनाया जाए, वो के का ज्वाइंट होता है। के का ज्वाइंट बड़ा कमजोर होता है। के का ज्वाइंट बड़ा कमजोर होता है, जरा से में टूट जाता है, जरा से में टूट जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह से 4 लोगों ने कराबत का दावा किया। इस वक्त जिस वक्त ये मजलिस हो रही है, अंजुमन उम्मुल मसाइब
की जानिब से रोज़ा शबी बैतुल हुज़्र में 4 लोगों ने कराबत का दावा किया। एक अहले बैत, एक असहाब, एक अज़वाज, एक हम आप उम्मती। किसी 5वें ने दावा किया हो तो बताइए। इस वक्त तक 4 लोगों ने कराबत का दावा किया, किसी 5वें ने कराबत का दावा नहीं किया। इस 4 में एक के लिए रसूल ने कहा कि ये मुझसे, हाय हाय, एक के लिए कहा कि ये मुझसे है। बाकी चाहे असहाब हो, चाहे अज़वाज हो, चाहे उम्मत हो, ये सब रसूल के हैं, ये सब रसूल के हैं, रसूल से नहीं है। के का ज्वाइंट बड़ा कमजोर होता है, जरा से में टूट जाता है। मैं आपको दिखाऊं कैसे टूटता है, तवज्जो चाहता हूं। देखिए ज्वाइंट टूटने जा रहा है। असहाब जुड़े हैं सोहबत रसूल के ज्वाइंट से, असहाब जुड़े हैं सोहबत रसूल के ज्वाइंट से। अगर महफिल से उठा दिए जाए तो ज्वाइंट टूट जाए। अज़वाज जुड़ी हैं निकाह के ज्वाइंट से। अगर तलाक की कैची चल जाए, इसीलिए ये इख्तियार अली को दे के गए थे, या अली निकाह मैं करूंगा, तलाक तुम कर। इसीलिए ये इख्तियार अली को दे के गए थे कि या अली निकाह मैं करूंगा, तलाक तुम दोगे। हाय हाय। और हम जुड़े हैं कलमे के ज्वाइंट से। हमारा ज्वाइंट तो बहुत कमजोर है, हमारा ज्वाइंट तो सबसे कमजोर है। मगर अहले बैत फातिमा मोहम्मद से उस ज्वाइंट से जुड़ी है जिसे दुनिया में ना कोई मोहम्मद से तोड़ सकता है, ना अलग कर सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, रसूल ने कहा। असहाब, अज़वाज, उम्मत, अहले बैत। आलम यह है कि ये असहाब की डिफिनेशन क्या है। हम इस्लाम को, हम दीन को, हम शरीयत को ना असहाब के दरवाजे पर जाके लेते हैं, ना हम अज़वाज के दरवाजे पर जाके लेते हैं, ना हम उम्मत में किसी से पूछते हैं। जो 4 दावेदार हैं उसमें ना हम असहाब के दरवाजे पर जाते हैं, ना अज़वाज के दरवाजे पर जाते हैं, ना हम उम्मत के दरवाजे पर जाते हैं। हम इस्लाम को अहले बैत के दरवाजे से लेते हैं। हम इस्लाम को दरे अहले बैत से लेते हैं, दरे फातिमा से लेते हैं, दरे अली से लेते हैं, दरे हसन और हुसैन से लेते हैं। अब लोग हमारे गले पर बल्ली रखे हुए हैं
कि आप असहाब से क्यों नहीं लेते? भैया असहाब का मामला क्या है ये मालूम है तुम्हें? असहाब का मामला क्या है? कहा कि जो हालत इस्लाम में एक दफा रसूल के चेहरे की ज़ियारत करे वो सहाबी है, वो सहाबी है। या एक दफा अपनी जिंदगी की कोई एक नमाज मोहम्मद के पीछे पढ़े वो सहाबी है। समझ में आ गया ना? सहाबी की डिफिनेशन क्या है कि जो एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी की नमाज रसूल के पीछे पढ़े या हालत इस्लाम में रसूल के चेहरे की ज़ियारत करे वो असहाब है, वो सहाबी है। सारा इस्लाम, सारा दीन लोग असहाब के दरवाजे से ले रहे हैं। जो है वो असहाब के दरवाजे पर है। जो दरवाजा रसूल बता के गए थे गदीर में, जो दरवाजा रसूल बता के गए थे गदीर में, जमाने ने उस दरवाजे से मुंह फेर लिया। हमने न घर बदला न दर बदला। हमने न घर बदला न दर बदला। हम उसी दरवाजे पर कल भी बैठे थे, हम उसी दरवाजे पर बेहम्दुलिल्लाह आज भी बैठे हैं। आप घर भी बदलते रहे, दर भी बदलते रहे, मगर जब ठोकरों पर ठोकर खा चुके तो आए इसी दरवाजे पर। अज़ीज़ान मोहतरम, असहाब की डिफिनेशन ये, हम इस्लाम को असहाब से नहीं लेते। असहाब जो हालत इस्लाम में एक दफ़ा रसूल के चेहरे की ज़ियारत करे या एक नमाज रसूल के पीछे पड़े वो सहाबी है। हमने कहा हम ऐसे से इस्लाम नहीं लेंगे। कहा क्यों नहीं लेंगे? हमने कहा हरगिज़ नहीं लेंगे। कहा ये सहाबी हैं। हमने कहा हमें सहाबी की धौस न दो, हमें सहाबी की धौस न दो। हम जानते हैं कौन सहाबी है कौन वहाबी है। और हमारे यहाँ सहाबियत की पहचान ये कि जो दरे सैयदा पर सलाम करे वो सहाबी है, जो दरे सैयदा पर आग लेके आए वो वहाबी है। हम सहाबियत से इस्लाम को नहीं लेते, हम असहाब से इस्लाम नहीं लेते। आलम इस्लाम हमारे गले पर बल्ली रखे हुए कि तुम सहाबा को नहीं मानते, इनसे इस्लाम नहीं लेते। हमने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं लेते। भाई देखिए मामला क्या है कि हम इस्लाम को लेते हैं रसूलुल्लाह के बाद मौला अली से, और अली इब्न अबी तालिब के बाद नस्ल पाके अली से लेते हैं। हम उससे लेते हैं जो हर मौके पर रसूल के साथ रहा। फर्ज कीजिए कि रसूलुल्लाह लखनऊ तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह बैठे हुए
लखनऊ में मस्जिद कूफा में तशरीफ़ फरमा हुए। आके सरकार दो आलम मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए और सुबह से शाम तक कम से कम 10,000 लोगों ने आके रसूलुल्लाह के हाथ पर बैअत की, इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की और अपनी ज़िंदगी की एक नमाज रसूल के पीछे पढ़ ली। रसूलुल्लाह एक रोज़ के लिए तशरीफ़ लाए, ये मिसाल है कि सरकार तशरीफ़ लाए, मस्जिद कूफा में तशरीफ़ फरमाए और उन्होंने कम से कम 10,000 लोग आए और उन्होंने आके रसूलुल्लाह के हाथ पर बैअत की, रसूलुल्लाह को सलाम किया, कलमा पढ़ा और अपनी ज़िंदगी की एक नमाज रसूल के पीछे पढ़ ली कोई सी। फिर इनकी रसूलुल्लाह से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। तवज्जो चाहता हूँ, फिर इनकी रसूलुल्लाह से कोई मुलाकात नहीं हुई, मगर जब आए थे तो काफिर थे। जब आए थे तो काफिर थे, जब मस्जिद से बाहर निकले तो सहाबी थे। जब मस्जिद से बाहर निकले तो सहाबी थे और सारा जोर है कि सहाबियत से इस्लाम लीजिए। हम सहाबियत से इस्लाम नहीं लेते, हम इस्लाम को अहले बैत से लेते हैं। भाई देखिए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। खुदा बुरा करे ऐसी भी तरक्कियों का कि जिसके अंदर पुरानी चीज़ें हमसे छूटती चली जा रही हैं। कि पहले घरों पे दूध वाले आते थे, हर घर पे दूध वाला आता था, एक बर्तन में दूध दिया जाता था और जब वो दूध देते थे तो वो कहते थे इसमें घाटा तो डालो। आजकल के बच्चे घाटा समझेंगे नहीं कि घाटा क्या है। पुरानी चीज़ें सब गायब हो गई, फुकनी, संसी, दसपना, अंगीठी, करचा, सिलफची सब गायब हो गई। तो अब हर चीज़ गायब हो गई, हर चीज़ की जगह मॉडर्न टेक्निक ने ले ली। तो पहले दरवाजे पर दूध वाले आते थे, अब दूध पैकेट में आता है या बाटल में आता है, या पैकेट में आता है या बाटल में आता है। अब वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया जो बच्चों को समझाएं कि मौली साहब खड़े में बर्तन लिए हुए, उन्होंने कहा दूध दो, दूध वाले ने दूध भर दिया बर्तन पूरा दूध से लबालब भर गया। और मौली साहब खड़े हुए लड़ने दूध वाले से, हमारा तुमने घाटा तो दिया नहीं, घाटा तो दिया नहीं। घाटे का मतलब ये एक्स्ट्रा जो अलग से थोड़ा सा वो डाल दे। घाटा तो दिया नहीं। कहा मौली साहब जगह नहीं बची है, कहा भी हम बनाए देते हैं। उन्होंने पूरा दूध लिया फेंक दिया और जिसके ऊपर पूरा पेंदा, जिसके ऊपर पूरा वो पतीली या जो बर्तन टिका रहता है, छोटी सी दीवार होती है, कहा इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। उसे क्या था, उसे तो पैसे मिल ही रहे थे, उसने कहा डाल दो, उसने डाल दिया। अब सीना ताने हुए घाटा लिए हुए चले आ रहे हैं। सीना ताने हुए घाटा लिए हुए चले आ रहे हैं। हम घाटा ले आए, ये नहीं मालूम असल फेंक आए। उम्मत मुस्लिमा का यही आलम है कि अहले बैत को छोड़ दिया, सहाबियत का घाटा लिए टाल रहे।
इस्लाम को सहाबा से नहीं लेते, हम इस्लाम को सहाबा से नहीं लेते, सहाबियत से नहीं लेते। सहाबियत का मामला ये है कि जब रसूल ने गदीर में, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह ने गदीर में बाहुक्म खुदा अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से अली की विलायत का ऐलान किया। अली की विलायत का ऐलान किया। का मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली भी मौला है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह ने एक पंजतनी दुआ की, उसका एक फ़िक्रा सुनाना चाहता हूँ। एक पंजतनी दुआ की कि अल्लाहुम्मा वालमन वाला व आदमन आदा वरसुरमन नसरा वज़ुल्मन खज़रा। क्या कहा? अली को हाथों पर बुलंद करके हम इस्लाम को जिससे लेते हैं वो सुना रहे हैं आपको कि अली को हाथों पर बुलंद किया का अल्लाहुम्मा व आलमन वाला व आदमन आदा वरसुरमन नसरा वज़ुल्मन खज़रा। पालने वाले उसे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, उसे दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे, उसकी नुसरत करना जो अली का साथ दे, उसे रुसवा जलील करना जो अली को छोड़ दे। ये कोई मौली साहब नहीं कह रहे हैं जो आप एतराज कीजिए, ये रसूल कह रहे हैं, सरदार रसूल, कि पालने वाले उसे रुसवा करना जो अली को छोड़ दे। आज लोग इज्जतों के पीछे दौड़ा करते हैं कि हमें इज्जत मिल जाए मगर अली को छोड़े हुए हैं, मगर इज्जत मिल नहीं सकती है क्योंकि रसूल ने गदीर के मैदान में अली को हाथों में बुलंद करके कहा उसे रुसवा व जलील करना जो अली को छोड़ दे। अली को छोड़े में इज्जत के पीछे दौड़ लें, आगे आगे इज्जत है, पीछे पीछे ये हैं, इनके पीछे जिल्लत लगी है। इनके पीछे जिल्लत लगी हुई है। जिल्लत एक झलक मैं आपको दिखा दूं जिल्लत की कि कैसे लगी है। खाली एक तस्वीर दिखा दूं मैं कि तस्वीर देख लीजिए कि जिल्लत कैसे लगी है। ज़ियाद इब्ने अबी का दरबार है, अली का चाहने वाला लाया जाता है, पूरा वाकया नहीं पढ़ना है, ना मेरे पास वक्त है इतना। लोहे में देखला हुआ लाया जाता है अली का चाहने वाला। कहा कि तुम अली को कैसा समझते हो? कहा जैसा अली का खुदा समझता है। कहा जैसा अली का खुदा समझता है। उसने जल्दी जल्दी 2-3 नाम लिए, बड़े इंपॉर्टेंट नाम, कि इन्हें कैसा समझते हो? क्या जैसे थे वैसा समझते हैं। जैसे थे वैसा समझते हैं। क्या कहा? अली को कैसा? क्या जैसा खुदा समझता है। कॉन्फिडेंस देखिए, अली के चाहने वालों का कॉन्फिडेंस देखिए। ज़माना इसीलिए तो अली हक से परेशान है।
दरवाजे पर सिपाही आ जाता है, बगले झांकने लगते हैं, कोई बासर आदमी को ढूंढो, बासर आदमी को ढूंढो ताकि हमें इससे बचाओ। जब विलायत का जाम पी लेता है, ज़ियाद इब्ने अबी का दरबार है, कहा अली को कैसा समझते हो? कहा जैसा खुदा समझता। उसने कहा इनको कैसा समझते हो? कहा जैसे थे वैसा समझते हैं। देखिए, ये रसूलुल्लाह ने जो अली को हाथों में बुलंद करके कहा कि पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे। मैं खाली एक झलक दिखा रहा हूं। कहा उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे। कहा ये मिंबर रखा है, मिंबर पर जाओ, अली और औलाद अली को बुरा कहो, जो तुम कहोगे हम तुम्हें दे देंगे, दौलत, इनाम, जो कहोगे वो दे देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा इतनी सी बात हो, तूने मेरा इतना वक्त लिया। आया मिंबर पर, हमदो नात की, अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ की, अली की बधा की, दरबार ज़ियाद का, हुकूमत ज़ियाद की, गुलाम ज़ियाद का, सब जाहो हशम ज़ियाद का, अली की मदह हो रही है, अली की मदह हो रही है। कहा कि अली की मदह की वहां, और मदह करने के बाद सुनिएगा, ज़ियाद की नजरों में नजरें डाली। मोहम्मद कह रहे पालने वाले उसे रुसवा दलील करना जो अली को छोड़ दे। जिसने अली के मामले में खोट किया वो यहां भी दलील होगा, वहां भी दलील होगा। कहा पालने वाले उसे रुसवा दलील करना जो अली को छोड़ दे, अली को छोड़ दे। इसने अली को छोड़ दिया, तख्त भी है, ताज भी है, हुकूमत भी है, सल्तनत भी है, जवाहिर भी हैं, खजाने भी हैं, गुलाम भी हैं, कनीज़े भी हैं, अली नहीं है। अली नहीं है। मोहम्मद कह रहे हैं पालने वाले उसे रुसवा और दलील करना जो अली को छोड़ दे, अली को छोड़ दे। अली की मदह करने के बाद पूरे दरबार को देखा, दरबार को देखने के बाद दरबार को अपनी तरफ मुखातिब किया। फिर ज़ियाद को देखा, तख्त इख्तिदार पर बैठा है, कहा ये बदकिरदार औरत का बेटा, बदकिरदार औरत का बेटा। मोहम्मद कह रहे पालने वाले उसे दलील करना। देखिए उसके दरबार में कैसे जिल्लत चल के आ रही है। कहा यह बदकिरदार औरत का बेटा मुझसे कहता है मेरे मौला को बुरा कहो। कहा ज़ियाद अपनी माँ को भूल गया। अरब में कोई ऐसा मेला नहीं लगता था जिसमें तेरी माँ का खेमा न लगता हो। कहा पालने वाले उसे रुसवा जलील करना। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो इस्लाम लाया था वही कह रहा है। अली के मामले में जरा सा टैग लगा दिया जाता है, जो अली अली करता है जरा से में टैग लगा दिया जाता है, ये फुला है, ये अखबारी है, ये
ये फुला है, क्योंकि आपको अली अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए आप मोहरे लगा रहे हैं कि आप अली के चाहने वालों को हक के अली कहने पर बदनाम करते हैं। मोहम्मद कह रहे हैं पालने वाले उसको रुसवा और दलील करना जो अली को छोड़ दे। पालने वाले उसे रुसवा और दलील करना जो अली को छोड़। फिर सुनिए, आप सुनिए, मैंने ये रहमत इसलिए दी कि अब आगे बढ़ के कहते हैं कि अल्लाहुम्मा व आलिमन वाला व आदमन आदा वर्सुर मन नसरा वग़्ज़ुल मन ख़ज़रा। अल्लाहुम्मा, सुनिए, अल्लाहुम्मा आदरिल हक़ सुम्मा दाद। मेरे छोटे भाई सुने, मोहम्मद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अल्लाहुम्मा आदरिल हक़ सुम्मा दाद, पालने वाले हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। बच्चों पर ना कीजिए, रसूल पर कीजिए, बड़े करे तो बड़े खरे हैं तो मोहम्मद पर एतराज कीजिए। बच्चे तो कह रहे हैं कि बेटा ये अली हक कहां से ले आए, पंजाबी नारा है। अमा पंजाबी नारा नहीं, जन्नत का नारा है। रसूल ने बेटी दी, खैबर में आलम दिया। अब समझ में आया कि मरहब के अजीजदार क्यों नाराज हैं। अल्लाहुम्मा आदरिल हक़ सुम्मा दाद। फिर सुनिए, ये हम आप नहीं कह रहे हैं, ये किसी मौलवी का नारा नहीं है, ये किसी आलिम की हदीस नहीं है, ये किसी तबे ताबई का फरमाना नहीं है, ये किसी ताबई का इरशाद नहीं है, ये किसी सहाबी का नारा नहीं है। अल्लाहुम्मा आदरिल हक़ सुम्मा दाद। बच्चों याद रखना इसको, याद रखना इसको। अल्लाहुम्मा आदरिल हक़ है सुम्मा दाद बारेला। फिर सुनिए, अल्लाहुम्मा आदरिल हक़ है सुम्मा दाद बारेला, हक़ को उधर उधर मोड़ दे। हक़
जिधर जिधर अली मुड़े। क्या कह रहे हैं? अली को हाथों में बुलंद करके या अल्लाह, गुफ्तगू अल्लाह से कर रहे हैं। सरदार रसूल 1,23,999 का सरदार 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी ज़ोहर से पहले अली को हाथों में बुलंद करके कह रहा है कि अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ सुम्मा दात। बारे इलाह, हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली मुड़े। या रसूलुल्लाह, यूं कहिए कि अली को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर हक मुड़े। अली को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर हक मुड़े। कहा कि ये नहीं कहूंगा कि अली को उधर उधर मोड़ दे, और हक की पहचान समझो कि जो अली के पीछे वो हक है, जो आगे बढ़ जाए बातिल है। उन्हीं रसूल की एक ये भी हदीस है कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफा नहीं था। मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो कहते हैं बराबर वाले को। ये उंगली इस उंगली की कुफो नहीं है, ये छोटी उंगली है, ये बड़ी उंगली है। रसूल ने कहा कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो के माने हैं हम पल्ला, बराबर का वेट। ये उंगली इस उंगली की कुफो है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। फातिमा तो रही पर्दे के पीछे, अली रहे पर्दे के बाहर। मोहम्मद ने कहा अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कौन अली? जो काबे में पैदा हुआ वो अली, जो आगोश रसूल में पला वो अली, जो शबे हिजरत बिस्तर पर सोया वो अली, आए तथहीर जिसकी मदह में आई वो अली, आए नजवा जिसकी मदह में आई वो अली, हदीस बाब जिसकी मदह में आई वो अली, हदीस नूर जिसकी मदह में आई वो अली, हदीस राज जिसकी मदह में आई वो अली, हदीस तैर जिसकी मदह में आई वो अली। जिसमें आदम का इल्म वो अली, जिसमें नूह का आज़म वो अली, जिसमें इब्राहिम की खुल्लत वो अली, जिसमें मूसा की हैबत वो अली, जिसमें ईसा का ज़ुहद वो अली, जिसमें मोहम्मद का जमाल वो अली, जिसमें अपना जलाल वो अली, जिसमें मुसलमानों की खिलाफत वो अली, जिसमें शियों की इमामत वो अली, जो नुसैरी का खुदा वो अली, जो अंगूठी दे के विलायत ले ले वो अली, जो रोटी दे के जन्नत मोल ले ले वो अली, जो ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा कर दे वो अली, जो नियत करके जिंदा को मुर्दा कर दे वो अली। वो अली जब फजाइल के इतने जीने तय कर लेते हैं तब फातिमा के बराबर ठहरते हैं।
हम इस्लाम को इसीलिए दर अहले बैत से लेते हैं, दर अली से लेते हैं, दर फातिमा से लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सही इस्लाम मिलेगा। सहाबियत, कोई थोड़ी देर मोहम्मद के साथ रहा वो सहाबी हो गया, हम उससे कैसे इस्लाम ले लें? सोचने की लायक बात है, सोचने के काबिल बात है। एक आदमी ने यूनिवर्सिटी की शक्ल ना देखी, खाली यूनिवर्सिटी में आके चला गया और अपने को प्रोफेसर लिखे, सही है कि गलत है? 23 साल इस्लामिक यूनिवर्सिटी खुली रही सरकार रिसालत की शक्ल में। 23 बरस यूनिवर्सिटी खुली रही। अजीज़ान मोहतरम, प्रोफेसर लिख दीजिए, लिखने से क्या होता है, टाइटल भी लग जाने से। पता तो तब चलेगा कि जब मसले भी हल करें। बन के तो बैठ गए जानशीन। अब जब मामला फंसा तो चले अली के दरवाजे पर, और जब वहां मसला हल हुआ तो ये कहते हुए चले कि अगर अली न होते तो हम हलाक हो जाते। भाई देखिए, हमारे यहाँ कसरत से लोग नजफ जाते हैं, नजफ जाते हैं, कुम जाते हैं। कुछ लोग ज़ियारत करने जाते हैं, कुछ लोग पढ़ने जाते हैं। काफिले में गए, ज़ियारत की और ज़ियारत करके काफिले से वापस आ गए। एक साथ पढ़ के आए, 14 बरस नजफ में रहे, पढ़ते रहे 10 बरस, 12 बरस, 15 बरस, 18 बरस। कोई इल्मी मसला अगर से पेश आएगा, कोई गुत्थी उलझेगी, तो क्या आप किसके दरवाजे पर जाइएगा? उनके दरवाजे पर जाइएगा जो नजफ को चूम के सजदा करके जरी को बोसा दे के आए हैं, या जो वहाँ पढ़ के आए हैं। हाय हाय, नहीं समझे आप मैं क्या कह गया? अज़ीज़ान मोहतरम, नहीं समझे आप मैं क्या कह गया? क्या आप किसके दरवाजे पर जाइएगा? उनके दरवाजे पर जाइएगा जो नजफ को चूम के आ गए, बोसा दे के ज़ियारत करके, या जो वहाँ पढ़ के आए। कहा कॉमन सेंस की बात है, जो नजफ में पढ़ के आए हम उन्हीं के दरवाजे पर जाएंगे। तो जो पढ़ा हम उससे इस्लाम लेते हैं, जिसने चेहरे की ज़ियारत की हम उससे नहीं लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में रिश्ते आते हैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। जाहिल की बेटी हो, आलिम की बेटी हो, मालदार की बेटी हो, मुफलिस की बेटी हो, नबी की बेटी हो, इमाम की बेटी हो, वली की बेटी हो, अल्लाह जिसको बेटी देता है उसके घर में रिश्ता भी आता है। कोई भी रिश्ता लेके आए, ये तो आपको इख्तियार है बाप को कि अपनी बेटी की शादी कहाँ करे, अपनी बेटी का अक़्द कहाँ करे, ये बाप को इख्तियार है। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने एक बेटी दी, 4 बेटियों की रिवायत गलत है। मैं डंके की चोट पर इतने कैमरों के सामने कह रहा हूँ, मेरे पास इस वक्त नहीं है, पढ़ते पढ़ते 1 घंटे के करीब है, कि मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि जो अदावत फातिमा में रवायत गढ़ी गई कि पहली ज़ैनब थी, दूसरी कुलसूम थी, फिर रुकैया थी, फिर फातिमा थी, ये बिल्कुल गलत रवायत है। हम इस रवायत को कंडम करते हैं, हम इस रवायत की मुखालिफत करते हैं।
फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी थी। इस वक्त नहीं है तफसील का कि मैं इस वक्त तफसील में जाऊं कि रसूलुल्लाह के दरवाजे पर भी पैगाम आने लगे, दौलत वालों के पैगाम, जत्थे के साथ चलने वालों के पैगाम, बड़े लोगों के पैगाम, नामवर लोगों के पैगाम रसूलुल्लाह के पास आने लगे। भाई सुनिएगा, मजलिस तमाम हो रही है और जो हजरात इधर आना चाहें वो आ सकते हैं कि आलम यह है अज़ीज़ान मोहतरम, आज जबकि बहुत तेज़ ठंड है, इजाज़ मामू हमसे कह रहे थे कि आज क़यामत की ठंड है लखनऊ में, हवा चल रही है, मगर माशाअल्लाह मजमा वैसे ही आ गया जैसे कल भी मैं आया था शिरकत करने के वास्ते। मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमा रहे थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पैगाम आने लगे, रसूल के दरवाजे पर पैगाम आ गए, दौलत वालों के पैगाम, सरवत वालों के पैगाम, जत्थे के साथ चलने वालों के पैगाम, बड़े लोगों के पैगाम। रसूलुल्लाह हर एक से ये कहते रहे कि मुझे इख्तियार नहीं है, मुझे इख्तियार नहीं है। हर बाप को बेटी पर इख्तियार होता है, हर बाप को बेटी पर इख्तियार होता है। जिसे नालैने पहने हुए काबा कौसैन तक जाने का इख्तियार हो, जिसे नालैने पहने हुए काबा कौसैन तक जाने का इख्तियार हो, वो ये कह रहे हैं कि मुझे इख्तियार नहीं, मुझे इख्तियार नहीं। या रसूलुल्लाह, हर बाप को इख्तियार है कि अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ करे, आपको भी इख्तियार होना चाहिए, आप तो सरदार रसूल हैं। कि अगर मेरी बेटी आम मुसलमान बेटी होती, अगर मेरी बेटी आम बेटी होती मुसलमान, मैं जिस अच्छे मुसलमान से चाहता ब्याह देता। मेरी बेटी है मासूमा, मेरी बेटी है मासूमा, मैं मुसलमान बनाता हूँ, मासूम नहीं बनाता हूँ। मैं मुसलमान बनाता हूँ, मासूम नहीं बनाता हूँ। मासूम अल्लाह बनाता है। जो भी लोग रिश्ता लेके आते थे तो रसूलुल्लाह कहते थे मुझे इख्तियार नहीं है, इख्तियार है अल्लाह को। वो कहते थे या रसूलुल्लाह आपकी बेटी से रिश्ता लेके आए हैं, कहा मुझे इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार उसको है। सब बैरंग वापस हो जाते थे, सब वापस हो जाते थे। अब मौला अली आए। भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अब मौला अली तशरीफ लाए, आके सर झुका के बैठ गए। भाई सुनिएगा, कल सुबह मेरा सफ़र भी लगा हुआ है, कल से मैं बाहर हूँ लखनऊ के, बस थोड़ी देर और, के सर झुका के बैठ गए। आज साहिब नहजुल बलागा को अदब माने है ये तो मैं नहीं कहूँगा,
कि अली को कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा। ना मैं ये कहूँगा कि मुश्किल कुशा मुश्किल में फंसा था। ना मैं ये कहूँगा कि मुश्किल कुशा मुश्किल में फंसा था, ना मैं ये कहूँगा कि साहिब नहजुल बलागा को कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। अदब माने था, आए सर झुका के बैठे हैं, सर नहीं उठा रहे हैं। आज रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाए, अली सर झुकाए बैठे। फौरन जिब्राइल आए, भाई ये मुसलमान बनाते हैं, मासूम नहीं बनाते हैं। मासूम अल्लाह बनाता है। जो मासूम बनाता था उसने भेजा जिब्राइल को, जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आए, ए अल्लाह के रसूल, खुदा ने बात दुरूद सलाम के ये कहलवाया है कि अल्लाह ने अली का रिश्ता फातिमा से मंजूर किया। अल्लाह ने अली का रिश्ता फातिमा से मंजूर किया और अर्श पर दोनों का निकाह पढ़ दिया। अर्श पर दोनों का निकाह पढ़ दिया। आप फर्श पर उसकी नकल दिखा दीजिए। यानी आप मुसलमानों के सामने मस्जिद में इसकी नकल दिखा दीजिए। अल्लाह ने अर्श पर पढ़ दिया। गोया अली और फातिमा का एक निकाह 2 दफा पढ़ा गया। भाई सुनिएगा, अली और फातिमा का एक निकाह 2 दफा पढ़ा गया। अर्श पर अल्लाह ने पढ़ा, फर्श पर रसूलुल्लाह ने पढ़ा। अर्श पर अल्लाह ने पढ़ा, फर्श पर रसूलुल्लाह ने पढ़ा। तो नस्ल भी दोहरी चली, एक नस्ल खास, एक नस्ल आम। नस्ल खास में वो 12वां पर्दा गैब में सलामत है। नस्ल आम में वो सादात कराम हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब बेटी बाप के घर से ब्याह के शौहर के घर में जाती है तो वही कुछ देखना चाहती है जो बाप के घर में देख के आ रही है। बाप के घर में तो ये देखती हो कि अमानतें ला के रखवाई जाती हैं। अगर शौहर के घर में ये देखे कि चोरी का माल ला के रखा जाता है तो क्या लड़की खुश रहेगी? क्या लड़की खुश रहेगी? क्या खुश तो नहीं रहेगी। खुश तभी रहेगी जो बाप के घर में देख के जा रही है। शौहर के घर में वही माहौल मिले तो लड़की खुश रहेगी। फातिमा मोहम्मद के घर से अली के घर में जा रही हैं।
देखा मलाइका का दुरूद और सलाम यहाँ है, तो मलाइका का दुरूद और सलाम यहाँ भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मुख्तसर सुनिए। देखा कि बाप ऐसा कि जो इशारा करे चांद दो हो जाए, तो शोहर ऐसा मिले जो इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट। अज़ीज़ान मोहतरम, एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। फातिमा ज़हरा, मैं भी और पढ़ता, मुझे पढ़ते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। अब गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी फातिमा, जिसे ज़माने ने चैन से जीने न दिया, मुझसे फरमाइश की गई है कि मसाइब थोड़े ज़्यादा पढ़ दीजिएगा। अजीज़ों, खाली रोने के लिए क्या ये काफ़ी नहीं है कि जिस दरवाज़े पर रसूल आके सलाम करते थे, उस दरवाज़े पर आग और लकड़ियाँ जमा की जा रही हैं? रोते रहिए, रोते रहिए। आज बीबी फातिमा की शहादत का रोज़ है। सलाम उस रसूल की इकलौती बेटी पर। फातिमा ज़हरा भी दरबार में आई, अली की बेटी और रसूल की बेटी दोनों दरबार में आई। रसूल की बेटी भी दरबार में आई, अली की बेटी भी दरबार में आई। अजीज़ों, एक लम्हे के लिए बस रुकिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। जनाब इस्माइल 10वीं ज़िलहिज, इमाम हुसैन 10वीं मुहर्रम, यह नातमाम कुर्बानी, यह मुकम्मल कुर्बानी। यहाँ गर्दन पर छुरी आके पलट गई, यहाँ गले पर छुरी आके चल गई। इस्माइल के गले पर छुरी आके पलट गई, नामुकम्मल कुर्बानी। हुसैन के गले पर छुरी चल गई। 10वीं ज़िलहिज 10वीं मुहर्रम, इसको जहन में रखिएगा। रसूल की बेटी भी दरबार में आई, अली की बेटी भी दरबार में आई। रसूल की बेटी का दरबार में आना बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे गर्दन पर छुरी आके पलट जाए। अली की बेटी का दरबार में आना बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे करबला में छुरी चल गई। जब रसूल की बेटी दरबार में आई तो सर पर वारिस का साया था, गोदियों में बच्चे सलामत थे, सर पर चादर थी, उम्मे ऐमन साथ थी। रसूल की बेटी दरबार खिलाफत में खड़ी रही। फातिमा इतनी देर खड़ी रही कि 18 बरस की फातिमा बूढ़ी हो गई। रसूल की बेटी दरबार में आई तो सर पर चादर थी ना, हसन और हुसैन साथ थे ना,
अली साथ थे, उम्मे ऐमन साथ थी। मगर जब ज़ैनब दरबार में आई तो वो बीबियाँ थी जिनके सुहाग लुट चुके थे, गोदियाँ उजल चुकी थी, चादरें छिन चुकी थी। सैयदे सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। मैंने बाजू थामा, फूफी अम्मा चलिए। कहा मेरे लाल कैसे चलूं, सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है, कुर्सी नशीनों का मजमा है। मेरे लाल इतनी मोहलत दो कि एक दफा शाह नजफ को पुकार लूं। नजफ का रुख किया बाबा अली। हाँ अली दो, रोते रहिए। आज हुसैन को पुरसा देना है उनकी मादर गिरामी का। अल्लाह अल्लाह। फातिमा के दरवाजे पर आग और लकड़ियां जमा कर दी गई। खुदा लानत करे। अल्लाह अल्लाह। फातिमा जहरा दीवार और दरवाजे के बीच में आ गई। कासमा मेरा बच्चा मोहसिन। रोते रहिए। फातिमा के घर में, अली के घर में बच्चों के नाम विलादत के बाद रखे जाते थे। रसूल आते थे, पूरी एक तारीख है, आप जानते हैं। एक दिन रसूल बेटी के घर में आए। अस्सलाम वालेकुम या अहल बैत नबुव्वा व मादन रसाला। घर में आए, कहा बेटी ये तो बच्चा तुम्हारे शिकम में है, मैंने इसका नाम मोहसिन रखा। हमने इसका नाम मोहसिन रखा है। या रसूलुल्लाह, हमेशा आप विलादत के बाद तशरीफ लाए और आपने नाम रखा। या रसूलुल्लाह, ये विलादत से पहले नाम क्यों रख रहे हैं? कहा कि फातिमा का बेटा गुमनामी की मौत न मर जाए। हाय उम्मत मोहम्मद के जुल्म। अली को बुलाया। आप मुसलसल 2 रोज से सुन रहे हैं और उसके बाद भी रो रहे हैं। जो मसाइब 2 रोज से सुन रहे हैं उसके बाद भी रो रहे हैं। ये मौजदा नहीं है तो क्या है? चल। अस्मा सहारा दिए हुए हुजरे तक लेके आई। 18 बरस की जहरा इतनी बूढ़ी हो गई थी। अस्मा सहारा दिए हुए लेके आई जहरा को। कहा अस्मा हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लो। अस्मा ने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कहा अस्मा, जब मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज़ खामोश हो जाए तो तुम ये समझना कि फातिमा अब दुनिया में नहीं है। अस्मा कलेजा थाम के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। फातिमा की तस्बीह और तहलील की आवाज़ें बुलंद थीं। अस्मा कलेजा थामे हुए खड़ी थी। फातिमा अपने अल्लाह से मुनाजात कर रही थी। अस्मा उस मुनाजात को सुन रही थी कि एक दफ़ा वो आवाज़ खामोश होने लगी। अस्मा दरवाजे के और करीब आई। आवाज़ दी फातिमा, कोई जवाब नहीं आया। ज़हरा, कोई जवाब नहीं आया। बिन्ते रसूल, कोई जवाब नहीं आया। ज़ौजाए अमीर अल मोमिनीन, कोई जवाब नहीं आया। मादरे हसनैन, कोई जवाब नहीं आया। अस्मा कहती हैं कि मैंने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला, देखा फातिमा के माथे पर मौत का पसीना था। फातिमा दुनिया से जा चुकी थी। थोड़ी देर में हसनैन घर में तशरीफ़ लाते हैं। अस्मा दस्तरखान बिछाती हैं, बच्चों खाना खा लो।
हुसैन ने कहा कि अस्मा ये बताओ, कभी हमने अम्मा के बग़ैर भी खाना खाया है? अल्लाह अल्लाह, कभी हमने अम्मा के बग़ैर भी खाना खाया है? अस्मा ने दरवाजे को ये कहते हुए खोला कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कभी खाना ना खाएगी। अल्लाह अल्लाह। हसनैन ने सर से नन्हे नन्हे अम्मामे उतारे, बच्चों ने अम्मामे उतारे, सर बरहना मस्जिदुल नबवी में आए। अली ने बच्चों का सर बरहना आते हुए देखा तो अली ने ये कहते हुए अपना अम्मामा उतारा कि हाय मेरा आखिरी सहारा भी न। हाय मेरा आखिरी सहारा भी न रहा। अली बैतुल शरफ में आए। वसीयत के मुताबिक अली ने ज़हरा को गुस्ल दिया। अली जब गुस्ल दे रहे थे तो अली ने बुलंद आवाज से गिरिया किया। हम कभी ये नहीं पढ़ते इमाम चीख के नहीं रोता, ये मेयार इमाम से के माने नहीं है। अली ने बुलंद आवाज से गिरिया किया और जब अली गुस्ल दे के बाहर आए तो दरवाजे पर इब्ने अब्बास बैठे थे। इब्ने अब्बास खड़े हुए, हाथों को जोड़ा, मौला अली के शागिर्द थे। कहा या अली, मैंने आपको घमासान के रनों में देखा है। या अली, हमने आपको घटाटोप अंधेरे में देखा है। या अली, हमने वहां देखा है जहां बड़े बड़े काप के पीछे हट जाएं वहां आप आगे बढ़ते हैं। या अली, ऐसा क्या देख लिया कि आप बुलंद आवाज से गिरिया कर रहे हैं? कहा इब्ने अब्बास ना पूछो। कहा नहीं या अली, जिस बीवी को गुस्ल दे के आ रहे हो उसके हक की कसम बता दो। कहा इब्ने अब्बास सुनो, मैं जिस ज़हरा को गुस्ल दे के आ रहा हूँ फातिमा के पहलू की पसलियाँ शिकस्ता थी। ज़हरा के पहलू की पसलियाँ शिकस्ता थी। हाय फातिमा ने हमसे कुछ न बताया। रसूल की बेटी और हुसैन की बेटी दोनों की मुसीबतें बहुत मिलती जुलती हैं, दोनों के मसाइब बहुत मिलते जुलते हैं। जब रसूल की बेटी दुनिया से गई, जब फातिमा दुनिया से गई तो उन्होंने भी अपने बाबा को ख्वाब में देखा। जब सकीना दुनिया से गई तो उन्होंने भी अपने बाबा को ख्वाब में देखा। जालिमों ने फातिमा को भी उनके बाबा पर रोने न दिया, जालिमों ने सकीना को भी उनके बाबा पर रोने न दिया। एक मुसीबत बहुत मिलती जुलती है, कलेजा थाम के सुनना। जब फातिमा दुनिया से गई तो पहलू की पसलियाँ शिकस्ता थी। जब सकीना दुनिया से गई तो कुर्ता पीठ से चिपका हुआ। रोते रहिए। आज नजफ में क़यामत का जुलूस निकला है, मकतबे शेख बशीर नजफी से क़यामत का जुलूस निकला है। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, सहने खाना में मैयत ला के रखी, मैयत रखी हुई है सहने खाना में। बच्चों को बुलाया कि माँ के चेहरे की आखिरी ज़ियारत कर लो, आगे आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, माँ के चेहरे को देखा। बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, माँ के चेहरे की ज़ियारत की। हसन मुश्तबा आगे बढ़े, माँ के चेहरे की ज़ियारत की। हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े, माँ के पाईने पा के खड़े हो गए। कहा माँ,
जब मरियम दुनिया से गई थी तो ईसा को गले से लगाया था। ए मेरी माँ, क्या मर्तबे में मरियम से कम हो? एक दफ़ा बंदे कफन टूटे, दो हाथ बाहर निकले, आ जाओ मेरे लाल हुसैन। आ जाओ मेरे लाल हुसैन। मैं कहूँगा ए बीबी ज़हरा, अभी हुसैन को गले से न लगाइए, उस वक्त आइएगा जब हुसैन घोड़े से जमीन पर पुकारो अम्मा, ए मेरी माँ। रोते रहिए, रोते रहिए, आँख के आंसू खुश्क हो गए, फिर आंखें नम हो जाएं, इतना रोइए। हर मजलिस में फातिमा आती हैं, मेरा दिल कह रहा है कि आज हुसैन अकेले नहीं आए होंगे, अब्बास साथ साथ आए हो। रात के अंधेरे में फातिमा की मैयत उठी। मौला अली के गुलाम ने सूखी हुई शाख खुरमा को रोशन किया। उसने ये देखा कि मेरी शहजादी का जनाजा अंधेरे में जा रहा है, तो उसने जल्दी से सूखी हुई शाख खुरमा लाया और उसने उसको रोशन किया। अली ने देखा ये रोशनी कहाँ से हुई, ये रोशनी कहाँ से हुई। अली आगे बढ़े, बजाय उसको मना करते, इसमें वक्त लगता। अली आगे बढ़े और अपने हाथों से शाख खुरमा को बुझाया और बुझा के कहा, तुझे फातिमा की वसीयत का इल्म नहीं? फातिमा की वसीयत थी कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठे। हाय जिसका जनाजा रात के अंधेरे में उठा, उसकी बेटियां सर खुले हुए। रोते रहिए। मुझसे एक फरमाइश की गई है, बस चंद मिनट में उस फरमाइश को पूरा कर दूं। जन्नतुल बकी में जब फातिमा को लेकर मौला अली आए तो जन्नतुल बकी के हर हिस्से से आवाज़ आ रही थी, या अली फातिमा को इधर लेके आओ। या अली। अली ने फातिमा को कैसे कब्र में उतारा। कर उतारा। मासूम को मासूम ही कब्र में उतारता है, इसका ख्याल रखिएगा। मासूम की कब्र फरिश्ते तैयार करते हैं और मासूम को इल्म होता है कहाँ पर कब्र है। मौला अली जन्नतुल बकी के एक हिस्से में बैठे। बैठने के बाद उन्होंने वहाँ से रेत को हटाया। कब्र ताज़ा खुदी हुई थी। क्या मैं कुछ पढ़ूं तब रोइएगा? एक मय्यत को कब्र में उतारने के लिए कम से कम 3 लोग दरकार हैं। कम से कम 3 लोग दरकार हैं। फातिमा ज़हरा की बकी में कब्र तैयार है,
अली कब्र में कैसे उतारे? फातिमा की मैयत लिए खड़े, कब्र से दो हाथ बरामद हुए, या अली मेरी फातिमा को मेरे। रसूलुल्लाह के हाथों से मुशाबे दो हाथ निकले। अली वापस बैतुल शरफ में आते हैं, बच्चों को गले से लगाते हैं। कभी ज़ैनब को तसल्ली दी, कभी उम्मे कुलसूम को तसल्ली दी, कभी हुसैन को गले से लगा, कभी हसन के सर पर दस्ते शफकत फेरा। रात गुजरती रही, रात गुजरती रही, सुबह हुई। अली के घर पर मदीने में मजमा जमा हुआ। या अली, कब्र ज़हरा, फातिमा की मैयत कब उठेगी? फातिमा का जनाजा कब उठेगा? अली के घर का दरवाजा खुला, रसूल का सहाबी अबू ज़र गफारी उसमें से बरामद हुआ। अबू ज़र ने कहा कि वसीयत के मुताबिक रात को फातिमा की मैयत उठ चुकी, गुस्ल कफन हो चुका, मैयत दफन हो चुकी, आप हजरात वापस तशरीफ़ ले जाएं। फातिमा की वसीयत थी रात के अंधेरे में मैयत उठेगी। इन लोगों ने अली के खिलाफ मदीने में एक प्रोपेगेंडा तैयार किया। रोते रहिए, मजलिस तमाम हो गई। अली के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया कि हमने रसूल की बेटी की नमाज नहीं पढ़ी। जिसने रसूल की नमाज न पढ़ी हो वो रसूल की बेटी की नमाज की बात कर रहे हैं। कहा हमने रसूल की बेटी की नमाज नहीं पढ़ी। मजमा जन्नतुल बकी की तरफ बढ़ा कि हम कब्र फातिमा को खोदेंगे, मैयत को निकालेंगे, निकाल के फिर से नमाज पढ़ेंगे, फिर से नमाज पढ़ेंगे। जन्नतुल बकी लोगों के मजमे से भरा हुआ, मदीने की गलियां छलक रही हैं। किसी ने अली को आगे खबर दी, अली गज़ब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा या अली, जन्नतुल बकी में मजमा जमा है मुसलमानों का, कब्र ज़हरा खोदने की तैयारी है। या अली, या अली, कब्र खोद के वो मैयत निकाल के फिर से नमाज पढ़ना चाहते हैं। अली ने सुना, अली कुछ बोले नहीं, अपने हुजरे में तशरीफ़ लाए। अली ने लिबास तब्दील किया। तारीख कहती है कि सब खस की कबा पहनी जो घमासान की लड़ाइयों में पहना करते थे। बेनियाम जुल्फ़कार कांधे पर रखी, अली की आंखें सुर्ख थीं, मुंह से कब जारी था। अली के घर का दरवाजा खोला, मजमा काई की तरह फट रहा था। अली जन्नतुल बकी की तरफ बढ़ रहे थे। आए, कब्र ज़हरा के सरहाने आए, आगे सरहाने बैठे, दो जानू तय करके जुल्फ़कार को जानू पर रखा और रखने के बाद आसमान को देखा, आए हुए मजमे को देखा। कहा कि तुम कब्र ज़हरा खोदने आए हो, तुम कब्र ज़हरा खोदने आए हो। कब्र ज़हरा खोदना तो दूर की बात, अगर किसी ने कब्र ज़हरा से एक कंकरी भी उठा ली तो अली उस वक्त तक तलवार को रोकेगा नहीं जब तक हर एक को उसके अंजाम तक न पहुँचाए। लोगों ने अली का जलाल देखा, मजमा हाथ जोड़ जोड़ के वापस आने लगा। या अली, हमारा मकसद तौहीन नहीं था। या अली, हमारा मकसद तौहीन नहीं था। या अली, हम तो नमाज पढ़ना चाहते थे। मैं कहूँगा या अली, आप मौजूद थे, किसी ने कब्र ज़हरा से एक कंकरी नहीं उठाई। या अली, तलवार लेके आओ, ज़ैनब के सर से चादर छीनी जा रही है, सकीना के कुर्ते में आग लगी है, शिब्र के तमाचे, खून
हसन,